आपको मैं बताऊं, पिछले 1 महीने पहले हमारे पास 3-4 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में ये भी थी। उन दो की जब सिलेक्शन हुई तो ये भी साथ में आई। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब मैं उन दो को इंट्रोड्यूस कर रहा था ना, इसके दिल में थोड़ी झिझक सी ये दूर थी। आप वीडियो देखना यूट्यूब पे। फिर मैंने इसको बोला, श्रेया आप थोड़ा पास आ जाओ, क्योंकि उस वक्त इसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो मैंने इसको बोला, तुम्हारी भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। मैथ्स में भी नंबर 1 इतना स्ट्रगल किया इसने, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में थोड़ा सा इसको दिक्कत आती थी, मगर ये पीछे नहीं हटी। एक बार दो बार करती 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 अब देखो इसका एसबीआई में सिलेक्शन हुआ है। एसबीआई कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। अगर अब ये कोई और पेपर देगी ना तो अब ये यू से निकालेगी। एसबीआई का पेपर जब आप दोगे ना, बैठने के कभी बैठ दोगे ना, तो अभी आप एक ही सेक्शन करते होंगे तो आपको पता लगेगा कंप्यूटर ही बंद हो गया है, टाइम हो गया। इतना खतरनाक टाइमिंग होता है, क्वेश्चन का लेवल उसमें बड़ा खतरनाक होता है। तो ये आपको अपना स्ट्रगल बताएगी कि इसने एसबीआई में कैसे किया। लो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया मेहरा। और जैसे कि सर ने आपको बताया, आई हैव बीन सिलेक्टेड एज एन एसबीआई क्लर्क। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैंने पहले अपनी कंफर्टेबल जोन छोड़ी थी। जो जैसे कि फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, मेरा तो स्टार्टिंग से रहा ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। और जैसे मेरी मतलब मैंने कंपटीशन में मैं आई, तो मैंने जो रिलेटिव्स के घर जाती थी मैंने वो भी बंद कर दिया। बस मेरी लाइब्रेरी चली है 2 साल कंटिन्यूसली। पहले यहीं पे थी, मेरी नीचे लाइब्रेरी थी। तो फिर उसके बाद जब यहाँ यहाँ से मेरे घर के पास ओपन हुई लाइब्रेरी, तो फिर मैंने वहाँ सर को बोला कि मैं वहाँ शिफ्ट करूँगी। फिर मैं वहाँ जाती थी। और मेनली मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट यहीं पे कर लिया था। फिर जब मैं एग्ज़ाम्स देती थी तो अभी इतना कंपटीशन है कि यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे 2-2 3-3 नंबर से मेरे कितने मेंस रहे हैं इस साल। मैंने सभी मेंस दिए हैं इस बार बैंकिंग में। और हर एग्ज़ाम में मेरा 2 नंबर से 3 नंबर से ऐसे, मैं सर को बताती थी, स्कोर कार्ड भी दिखाती थी आके। और सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, नहीं तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगी। और सर ने मतलब मैंने सर के यहाँ पे जब पहले भी इंस्टीट्यूट था, यहाँ भी पहले वहाँ भी जाती थी, यहाँ पे भी। और मैंने सर को देखा है, मतलब कोई टीचर मैंने ऐसा नहीं देखा जितनी मेहनत सर ने हमारे लिए की है। वो दिन रात बस बच्चों का सोचते हैं। और मतलब सबसे पहले तो यही होता है, आपको टीचर्स पे बिलीव करना होता है कि वो हमारे लिए मतलब हमारे अच्छा सोच रहे हैं। कभी ये नहीं सोचना है कि मतलब टीचर है तो क्या पता ऐसे ही हमें बस, कुछ होते हैं ना बच्चे की, मैंने देखा हुआ है, वो टीचर्स के लिए बड़ा बोलते हैं कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये ऐसे करते हैं। पर मैं मतलब आपको अपना बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, कोचिंग में भी किया हुआ है और मैंने लाइब्रेरी में भी। और सर ने मुझे इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस मुझे था नहीं जितना मुझे सर ने दिलवाया था, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चा कितना कर सकता है। हम तो फर्स्ट टाइम आते हैं कंपटीशन में, लेकिन टीचर्स को सब पता होता है कि बच्चा किस रेंज में है, कितने टाइम में वो करेगा। सर ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था, मुझे अभी तक याद है, जब मैं नई नई आई थी, सर ने बोला था 2 साल, 2 साल तक आप अच्छे से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होगा। और मुझे पूरे 2 साल ही लगे। मैंने 23 में स्टार्ट किया था और अभी 25 है। तो अभी मेरी एसबीआई में सिलेक्शन हुई है। और बैंकिंग में क्या होता है कि आपको स्पीड, आप में से बच्चे बैंक में भी होंगे ना, आप में से स्टूडेंट्स कुछ, तो बैंकिंग में क्या होता है कि आपको स्पीड पे फोकस तो करना ही है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा हाई लेवल का रहता है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करना है। मॉक टेस्ट तो मतलब हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अब मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप एक बार लगाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं मेरा स्कोर कम रहा है, नहीं मैं अब नहीं लगाऊंगा, सिलेबस पे फोकस करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही मॉक टेस्ट लगाओगे। आपका अगर हाफ से ज़्यादा हो गया है तो आप मॉक टेस्ट पे फोकस करो। धीरे 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 स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। मैं जब मॉक लगाती थी बैंकिंग में, मेरे 50% मार्क्स भी नहीं आते थे जब मैंने स्टार्टिंग में लगाए। तो अभी मैं लगाती थी, मेरी परसेंटाइल हमेशा 90+ जाती थी। तो अभी मैं अभी तक ही अभी जिस दिन मेरी सिलेक्शन हुई है मैं उस दिन भी लाइब्रेरी में ही थी। फिर मैंने घर आके सर को कॉल किया था। तो मैं यही बोलूँगी कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो अपना अच्छे से, और ये नहीं करना है कि बस सिलेबस कंप्लीट करते गए और पिछला रिवाइज करना छोड़ दिया। एक टॉपिक, जैसे अगर मैथ्स कर रहे हो आप, एक टॉपिक पकड़ा, उसको अच्छे से पढ़ो, पहले तो नोट्स बनाओ उसके अच्छे से। जब आपने नोट्स बना लिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जब एक टॉपिक आपका स्ट्रांग होता है तो वो फिर आपके दिमाग से निकलता नहीं है, आपको नींद में भी कोई पूछेगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो बाकी उसके बाद वही है कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं 6-6 मॉक टेस्ट भी लगाती थी।
और मैंने 12-12 घंटे भी स्टडी की है। जब मेरे मेंस होते थे मैं 4-5 घंटे सोती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स। तो लाइब्रेरी में भी पढ़ना, घर आके भी पढ़ना, सुबह उठ के भी पढ़ना, तो पूरा टाइम पढ़ाई में जाता था। तो अगर आप अपने 2 साल अच्छे से दे दोगे ना पढ़ाई को, तो आप पूरी लाइफ फिर इंजॉय करोगे। अब मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो मतलब मेरे साथ भी थे, वो लाइब्रेरी में आते थे लेकिन वो पढ़ते नहीं थे। वो थोड़ा टाइम पढ़ते थे, फिर बाहर जाएंगे, बातें करेंगे, बैठेंगे, लंच किया, घर वालों को पता है वो पढ़ने गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको, आप अगर गए हो, आप खुद से तो चीट नहीं कर सकते ना। खुद तो आपको पता ही होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितना टाइम पढ़ रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी। अपना अपना टाइम टेबल बताती हूँ। मैं पूरे 8 बजे, यहाँ भी मैं सर सबसे पहले पहुँचती थी। सर मुझे कहते थे तुम सबसे पहले पहुँच जाती हो, कितने बजे उठती हो, कहाँ से आती हो। सबसे दूर से आती थी मैं, मुझे 1.5 घंटा लगता था यहाँ आने में, और मैं यहाँ पे 8 बजे होती थी, विंटर्स में भी। और मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी और मेरा लंच टाइमिंग फिक्स था, 1 बजे लंच करना है। 8 से 1 तक मैं कोई ब्रेक नहीं लेती थी। जैसे कि एक क्लास लगा के इंसान सोचता है कि 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कंपलसरी है कि लेना ही है। अगर आपने सोचा है मुझे कुछ बनना है, तो बस आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं 1 बजे लंच करती थी और मैं पूरे 40 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। 1 बजे से 6 बजे तक मैं बिल्कुल नहीं उठती थी। बस कभी वॉशरूम जाना है या पानी बॉटल भरनी है, उसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था लाइब्रेरी में भी। बस लंच के टाइम अगर किसी से बात कर ली, अगर कोई कुछ पूछ रहा है, डाउट है कुछ, वो बात कर ली पढ़ाई के रिलेटेड। वरना मैं सुबह लाइब्रेरी जाना है और घर शाम आना है। और कभी कभी होता था कि मैं घर आके नहीं भी पढ़ती थी, बहुत थक जाती थी जब। वरना घर आके भी जब मेरा मेंस रहता था तो आके लंच करना है, वो डिनर करना है, डिनर किया, फिर बैठ जाना है, फिर सुबह जल्दी उठना है, घर पे भी पढ़ना है, फिर लाइब्रेरी जाना है। तो वो थोड़ा स्ट्रगल किया था। बस यही बोलती थी भगवान को, बस मैं ये नहीं मांगती कि मुझे ये जॉब चाहिए, बस मैं बोलती थी जो मैं पढ़ रही हूँ, जितना स्ट्रगल कर रही हूँ, बस मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। और एटलीस्ट एट लास्ट मुझे मिल ही गया। तो बस यही था मेरा जर्नी का, मैंने बताया आपको। बस कंसिस्टेंसी। अब आपको ये नहीं है कि अब 12 घंटे पढ़ा, कोई तो 12, सबका अपना अपना होता है कि किसी को 4 घंटे लगते हैं, किसी को 8 लगते हैं, किसी को 12 लगते हैं, और एग्ज़ाम एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। और ये नहीं सोचना है कि आज हम एक हफ्ता, और मैंने बहुत देखा है कि सब बोलते हैं आप 15 दिन के बाद आउटिंग पे जाओ, थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं संडे को भी लाइब्रेरी जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी, हमेशा अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल 3-4 लोगों का है तो वो सब अच्छे होंगे। हाँ अच्छे होंगे, दिल से अच्छे होंगे, लेकिन पढ़ाई में सबका दिमाग अलग रहता है। तो हमेशा मैं तो कहती हूँ कंपटीशन में हमेशा इंसान को अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती है। और कंसिस्टेंसी, चाहे आप 5 घंटे भी पढ़ो ना, लेकिन आपको दिन स्किप नहीं करना है कि मुझे ये दिन स्किप कर दिया मैंने, आज नहीं पढ़ूंगी। ये सोचना है कि अभी से पढ़ूंगी मैं। तो फिर, और गर्ल्स के लिए तो आपको पता ही है कितना ज़रूरी है जॉब लेना अभी इस टाइम पे। तो मुझे अभी तक हितेश सर की बात याद आती है कि सर बोलते थे, अभी आपके लिए भी बोला ही होगा, कि जो जॉब होती है वो लड़कियों की ज़ुबान होती है। बोला है इस बैच में, अभी नया होगा, बोला था। हाँ मुझे सर की बात अभी तक याद है। और मतलब यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं। वो गौरव सर हैं, आप उनसे कभी भी कुछ पूछ लो जाके। मैं तो अभी तक कांटेक्ट में थी कि मैं सर को भी कॉल करती थी, कभी कभी कुछ काम होता था, गौरव सर को कॉल करती थी। जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने पहले गौरव सर का नंबर था, उन्हीं को कॉल की, तो सर बोलते मैं अभी इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ। फिर मैंने आशिक सर को कॉल की, मैम से बात हुई, सर क्लास में थे। तो यही होता है कि टीचर्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए। और यहाँ पे तो मतलब सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, सर जानते हैं अच्छे से, हितेश सर, सब बहुत अच्छे टीचर्स थे यहाँ पे। और मैं सच में, बाकी टीचर्स सब अच्छे थे, लेकिन मैंने आशिक सर जैसा टीचर कहीं नहीं देखा, जो इतनी मेहनत करते हैं। मुझे पता है सर रात को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्लासेस, दिन में भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता सर का कोई पर्सनल टाइम होगा जिसमें वो अपने लिए टाइम निकालते होंगे। तो बस यही है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना और अपने टीचर्स पे हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हमारे टीचर्स जो कर रहे हैं हमारे लिए सब अच्छा कर रहे हैं। बस आप सर को फॉलो करो, तो आपकी भी सिलेक्शन होगी एक ना एक दिन। बस यही है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। देखा आप, इस जब ये बोल रही ना आपको कि स्ट्रगल ये होता है, कोई कोई दोस्त सर्कल नहीं होते हैं, ये सच में सही बात है। आपने शुरू में किसी को बताना ही नहीं कि मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का डंडोरा पीटते हो ना, फिर उस चीज़ का इफ़ेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और जब आप 10-15 दिन लगातार मेहनत करते हो ना पढ़ाई पे, फिर आपके दिमाग में 11वें दिन लगता है कि कुछ मिसिंग है। आपको पता, अभी ईद थी ना, मैं इस ईद पे भी घर नहीं गया हूँ,
पिछली ईद थी, उस ईद के पे मैं घर नहीं गया हूँ। मुझे पेरेंट्स बोलते हैं अब तुमने शादी कर ली, तुम घर नहीं आते हो, आप जब शादी करोगे आपको भी बोलेंगे। मगर जब मैं अपने कोचिंग से दूर होता हूँ ना, मेरे दिल में कुछ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कुछ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लाइफ में कुछ चीज़ थी जो अभी दूर हो गई है मेरे से। कोचिंग से दूर जाया नहीं जाता। इसी तरह जब आप पढ़ाई में फोकस करोगे ना, आप 10-12 दिन पढ़ोगे, 11वें दिन आपको लगने लगेगा यार कुछ मिसिंग है लाइफ में से। जब वो चीज़ लगने लगे ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, इसका मतलब कामयाबी नज़दीक है आपके। मैं आपको पता है कभी कभी क्या होता था कि मैं जैसे लंच करती थी तो कभी ना 5-10 मिनट आगे हो जाते थे, मतलब मैं थक गई होती थी या कोई बात करना स्टार्ट हो गया, तो आपको पता है वो 10 मिनट मुझे ना शाम तक रिग्रेट रहता था, मेरे 10 मिनट वेस्ट हुए हैं। कंसिस्टेंसी मतलब मेरी इतनी थी कि अगर 10 मिनट भी वेस्ट होते थे ना मेरे, तो कसम से मुझे ऐसे लगता था नहीं मैंने 10 मिनट वेस्ट कर दिया आज अपने, उस 10 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करती। तो अगर आप पढ़ते हो ना पूरा दिन, आपको नींद इतनी अच्छी आती है ना रात को, और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। तो हमेशा टाइम जो होता है ना वो बहुत प्रेशियस होता है, मतलब आपका एक एक मिनट वो कभी वापस नहीं आता। तो हमेशा टाइम टाइम पे और कंसिस्टेंसी पे अगर फोकस करते हो, और मुझे मेनली ये था कि मेरे पेरेंट्स, मतलब मुझे उनको चीट नहीं करना है। अगर मैं लाइब्रेरी में हूँ तो मुझे पढ़ना ही है। मुझे तो मेरे फ़ोन पे कभी भी घर से कॉल आती थी, मुझे पता ही नहीं होता था मुझे कॉल भी आ रही है, मुझे घर से डांट भी पड़ती थी, मम्मा कहते कॉल नहीं उठाती है। मैंने बोला मम्मा फ़ोन साइलेंट होता है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो अभी जिस दिन मुझे मैसेज आया, मुझे तो रिजल्ट का भी पता नहीं चला था, मैंने रोल नंबर सर्च करा था, वो टेंशन में रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर रही थी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर रही थी, एक दिन रिजल्ट 4 बजे आया और मुझे पता ही नहीं है, रो रही हूँ घर पे नहीं हुई सिलेक्शन। फिर मुझे 12 बजे मैसेज आया फ़ोन पे, वो भी मैंने 2 घंटे बाद देखा। तो फिर मुझे तब पता चला मेरी सिलेक्शन हुई, तब मैंने रोल नंबर चेक किया कि मैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रही थी। फिर मैंने सर को कॉल की, एक दिन तो मैंने रोने में निकाला रिजल्ट वाले दिन, कि मैं रोती रही यार, और हमारी शिफ्ट भी बहुत टफ थी। तो मुझे लगा नहीं हुआ, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर रही थी अपना। मैंने सर को बताया था शायद ना, सर को बताया था मैंने। देखा, ये होती स्ट्रगल। अब आप में से बाकी बच्चों को तो मैं नहीं जानता हूँ ना, मगर ये इधर ही आप पास ही रहते हो ना, मैं इनको भी डेली लाइब्रेरी आता जाता देखता हूँ, वो भी एक लड़की है। तो जितना आप स्ट्रगल करोगे कामयाबी की गारंटी ऊपर वाले की है, बस आपने स्ट्रगल करना है, ठीक है।